कि पार्टी बदलने पर लागू होता है, गठबंधन बदलने पर नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हाल ही में नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार जो सबके फेवरेट है, नीतीश जो सबके हैं, नीतीश सबके हैं, तो उन्होंने, उनकी राजनीति बहुत अजीबोगरीब रही है भाई। वर्ष 2000 के अंदर वो बने पहली बार मुख्यमंत्री। जेडीयू और बीजेपी, जेडीयू पार्टी, उनका नाम, पार्टी का नाम क्या है, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, वो हमेशा गठबंधन में थे। 2000 से लेकर 2005 तक सरकार में रहे, फिर 2005 से लेकर 2010 तक सरकार में रहे, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही चल रहा था। 2010 में फिर जीते, 2015 तक सरकार बननी थी, लेकिन 2013 में अचानक उनको सपना आया अपन बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, किसे, नरेंद्र मोदी को। जेडीयू को यानी कि नीतीश कुमार को लगा कि ये सही मौका है, अपन ये कह देते हैं और यहां से अलग हो जाते हैं और खुद चुनाव लड़ेंगे और क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री। इसलिए उन्होंने 2013 में कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है और मुझे सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है। इसलिए नीतीश कुमार हो गए अलग और लोकसभा की तैयारी करने लग गए और अपनी तरफ से मुख्यमंत्री बना के चले गए जेडीयू की तरफ से जीतन राम मांझी को। एक नेता थे वहां पर जिनका नाम क्या था, जीतन राम मांझी, उनको बना के चले गए मुख्यमंत्री और खुद चले गए लोकसभा की तैयारियों के लिए। 2014 में लोकसभा इलेक्शन हुआ और उन्होंने चुनाव लड़ा। बिहार में 40 सीटें, 40 में सीटें आई 2, कितनी आई, 2। इस तरीके से मुख्यमंत्री बनना नहीं था, सॉरी प्रधानमंत्री बन नहीं सके। वापिस आए, क्या चलो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि आप कौन, आप तो मुख्यमंत्री मैं हूं और मैं कुर्सी नहीं छोड़ रहा। तो नीतीश ने 2015 के अंदर आरजेडी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। आरजेडी जो कि लालू यादव की पार्टी है, नीतीश कुमार की राजनीति ही लालू यादव के खिलाफ शुरू हुई और 2000 से लेकर 2013 तक वो लगातार आरजेडी पार्टी के खिलाफ थे। लेकिन 2015 में इन्होंने गठबंधन कर लिया, किसके साथ, आरजेडी पार्टी के साथ, और सरकार बना ली। हालांकि सीटें ज्यादा किसकी थी, आरजेडी की, फिर भी मुख्यमंत्री कौन बने, नीतीश कुमार। इस तरीके से वो मुख्यमंत्री बने फिर से 2015। 2015 से लेकर ये कार्यकाल कब तक चलेगा, 2020 तक। लेकिन 2017 में ही इन्होंने आरजेडी पार्टी को छोड़ दिया और कहा कि ये आरजेडी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। तो और जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन कभी लालू यादव के साथ समझौता नहीं करूंगा, ये मेरी गलती थी, आज के बाद कभी समझौता नहीं करूंगा। इस तरीके से वो वापिस आ गए बीजेपी के साथ और मुख्यमंत्री, फिर से मुख्यमंत्री 2017 से लेकर 2020 तक फिर से मुख्यमंत्री रहे। 2020 में फिर चुनाव हुआ, इस बार वापस से बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा। 2020 से लेकर 25 तक का टेन्योर मिला था, लेकिन 22 में अचानक से इनको लगा कि लोकसभा के चुनाव आ रहे, अपन बनेंगे देश के प्रधानमंत्री और इनका फिक्स डायलॉग है, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मुझे लड़ना है। इसलिए बीजेपी पार्टी छोड़ रहे हैं और वापस जाके आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। मजे की बात है, इस बार फिर मुख्यमंत्री, जबकि आरजेडी के पास में सीटें 78, जेडीयू के पास 40, बीजेपी के पास 79, जेडीयू के पास 40, मुख्यमंत्री बार बार कौन बन रहे हैं, नीतीश कुमार। और यहां पर 2022 में फिर से गठबंधन कर लिया, किसके साथ, आरजेडी प्लस जेडीयू, और लगा कि इस बार अपन बनेंगे देश के प्रधानमंत्री और एक अलायंस बनाने की कोशिश की जिसका नाम रखा गया इंडिया या फिर इंडिया अलायंस, जिसके सूत्रधार एक तरीके से नीतीश कुमार ही थे। लेकिन इनका तो ये था कि भाई इस इंडिया अलायंस की तरफ से मुझे कैंडिडेट घोषित किया जाएगा, लेकिन इनको कैंडिडेट घोषित किया नहीं। साथ ही साथ इनको लगा कि अपनी पार्टी भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। 2024 में फिर से इन्होंने कहा अब अपन भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और जेडीयू ने फिर से गठबंधन कर लिया है बीजेपी के साथ। और मजे की बात, फिर से मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। और अब 2025 तक उनकी सरकार चलेगी। तो पिछले 20 से लेकर 24 तक, लगभग पिछले 24 वर्षों में 23 वर्षों तक मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार बिहार के। इसलिए कहते हैं नीतीश सबके हैं, जेडीयू के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, आरजेडी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, जीतन राम मांझी के भी हैं, नीतीश सबके हैं। और कभी भी ये पार्टी बदल सकते हैं, वो नहीं केवल बीजेपी वाले और आरजेडी वाले सारे के सारे बेशर्म और के वहां पर जो हमेशा कहते रहते, आरजेडी वाले कहते रहते जेडीयू का हमने इस बार तो विश्वास कर लिया, अगली बार नहीं करेंगे।
बीजेपी वाले कहते रहते हैं कि अब हमारे लिए नीतीश कुमार की सारे दरवाजे हमने बंद कर, वो पता नहीं कौन सी खिड़की खुली छोड़ते हैं। दरवाजे तो सारे क्या कर दिए, बंद कर दिए, पर कोई कोई ना कोई खिड़की है जहां से नीतीश कुमार जो वो आ जाते हैं। इस बार तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जब जा रहे थे वो अपना शॉल या मफलर जब वो राजभवन में भूल गए गवर्नर के पास, और जब गाड़ी से वापस गए तो ड्राइवर ने याद दिलाया कि सर आपका शॉल तो, अरे वो तो अपन गए गवर्नर क्या उसमें भूल गए। वो गवर्नर क्या उसके वापस गाड़ी मोड़ ली, और जैसे ही वहां पर पहुंचे गवर्नर महोदय ने कहा अरे क्या इस बार तो जल्दी आ गए, साल 2 साल तो रुकते इतनी जल्दी कैसे आए। 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कितनी बार, 9 बार। अब आजकल ये तीसरे अनुसूची की शब्द का प्रारूप पढ़ के नहीं बोलते, ये कहते हैं हाँ भाई मैं, आप तो इतना बोल दो बस मैं, गवर्नर बोलते हैं मैं, आगे बोलते हैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा, मेरे पास कोई भी सूचना है कि तो वो शेयर नहीं करूंगा। तो इस तरीके से नीतीश कुमार लगातार क्या बने हुए हैं, मुख्यमंत्री। लोग कहते हैं कि भाई लोगों के मन में क्या बहुत सारे डायलेमा होते हैं, उनका मन कुछ कहते रहता है, आत्मा कुछ कहती रहती है। नीतीश कुमार ने उस आत्मा पर काबू पा लिया है, उनकी आत्मा वही कहती है जो उनका मन कहता है। जब उनकी आत्मा को यह कहलवाना होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। जब उनकी आत्मा को यह कहलवाना होता है कि किसके साथ है, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है, तो वो किसके साथ चले जाते हैं। इससे हिंदू धर्म के एक और फिलोसफी का पता लगता है कि भाई आत्मा जो है वो नश्वर है, ना तो वो मरती है ना वो जन्म लेती है। तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो बिहार के अंदर क्या है, नश्वर। लोगों के राज्यों में तो सरकारें बदलती है, बिहार में सिर्फ विपक्ष बदलता है, सरकार फिक्स है, कौन रहेंगे, नीतीश कुमार, सिर्फ क्या बदलता है, विपक्ष बदल। तो इस तरीके से वो लगातार गठबंधन बदलते रहते हैं। तो एंटी डिफेक्शन की एक और बड़ी दिक्कत यह है कि पार्टी बदलने पर लागू होता है, गठबंधन बदलने पर लागू नहीं होता। यानी कि यह भी किया जा सकता है कि जिस गठबंधन के साथ आपने चुनाव लड़ा है उस गठबंधन के साथ जो आपको रहना पड़ेगा, एक ऐसा प्रोविजन भी जो इसके अंदर जोड़ा जा सकता है। तो बात ये चल रही थी कि एंटी डिफेक्शन लॉ की क्या कुछ कमियां हैं। तो कमियों की बात करें तो सबसे पहली कमी तो यही आती है कि आपने जो होलसेल ट्रेडिंग है, जो थोक क्रय विक्रय है, उसे तो अनुमति दे रखी है। होलसेल ट्रेडिंग कैसे, 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ के आएंगे तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। दूसरी बात, इसमें डिसीजन कौन लेता है, लोकसभा के स्पीकर लेते हैं या विधानसभा के स्पीकर लेते हैं, और वो कौन सी पार्टी के हैं, रूलिंग पार्टी के। तो रूलिंग पार्टी का वो फेवर करते हैं। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वो क्या करेंगे, रूलिंग पार्टी का फेवर करेंगे। तो इसलिए एक काम ये भी किया जा सकता है कि ये किसी निष्पक्ष व्यक्ति को फैसला लेने का मौका भी यहां पर दिया जा सकता है। तीसरी कमी ये भी है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसमें जो डिसीजन लोकसभा स्पीकर को लेना होता है उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं बताई गई है। क्या नहीं बताई गई, उसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं बताई गई, कितने टाइम में फैसला लेना है ये कहीं पर भी बताया हुआ